कोई तो मुझको मिले मुझसे मिलाने वाला, क्या कोई तो मुझको मिले मुझसे मिलाने वाला, मेरे किरदार को आईना दिखाने वाला, और एक तेरे गम के सिवा कौन है, कोई भी नहीं। एक तेरे गम के सिवा कौन है, कोई भी नहीं, मुस्कुराकर मुझे सीने से लगाने वाला। दोस्तों, आप सभी को डॉक्टर लता सुरंजली का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है ग्रामीण भारत चैनल के इस कवियों के दरबार में, जो हर बार हर हफ्ते हम अलग अलग कवियों से और शायरात से, कवित्रियों से आप सबको रूबरू करवाते रहते हैं। तो इस बार हमारे साथ में देश के नामचीन कुछ नाम जुड़े हैं, कुछ शायर यहाँ पर मौजूद हैं। देवास मध्य प्रदेश से हमारे साथ में मौजूद हैं गुलरेज अली साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। मोहब्बत का मुकम्मल वो फसाना ढूंढ लेती है, मोहब्बत का मुकम्मल वो फसाना ढूंढ लेती है, दीवानी है वो एक लड़की दीवाना ढूंढ लेती है, दीवानी है वो एक लड़की दीवाना ढूंढ लेती है, वही देता है रोजी और उसी का सब करिश्मा है, वही देता है रोजी और उसी का सब करिश्मा है, समंदर में भी मछली अपना खाना ढूंढ लेती है। क्या बात है। तो ये थे गुलरेज अली साहब, और इन्हीं के साथ हमारे साथ और महाकाल नगरी से दूर उज्जैन के आगे बड़नगर से हमारे साथ में, जहाँ प्रदीप जी एक बहुत बड़े कवि हुए और कोई भूल नहीं सकता। प्रदीप जी के जो सरजमीन रही है और उनके मन रे तू काहे न धीर धरे, ऐसे गीत कहने वाले उस सरजमीन से हमारे साथ में मौजूद हैं शमशाद जख्मी साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदाब जी। मैं कोई मोम नहीं हूँ कि पिघल जाऊंगा, मैं कोई मोम नहीं हूँ कि पिघल जाऊंगा, जिद पे आ जाऊं तो सूरज को निगल जाऊंगा, जिद पे आ जाऊं तो सूरज को निगल जाऊंगा, और बजले सरकार तो क्या मैं भी बदल जाऊंगा, मैं वो सिक्का हूँ जो हर दौर में चल जाऊंगा। तो ये ऐसे खरे सिक्के हैं जख्मी साहब, आप देख रहे थे, उनके अलग ही तेवर हैं। और उनके साथ ही देवास माँ चामुंडा की नगरी से हमारे बीच में आए हैं, जो कि हर तरह के शेर कहते हैं, चाहे वो गज़ल हो, गीत हो, मुक्तक हो, वो उनका अपना ही एक लहजा है। बड़े बड़े मुशायरे पढ़ते हैं और कई बार वो निज़ामत भी बहुत खूबसूरत करते हैं। उनके निज़ामतों में मैंने भी मुशायरे पढ़े हैं। ऐसे हैं इस्माइल नज़र साहब। नज़र साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो। तारुफ के तौर पर चार मिसरे कि क्या कहा था हमने और क्या लंतरानी हो गई, क्या कहा था हमने और क्या लंतरानी हो गई, उन तलक पहुंची तो कुछ की कुछ कहानी हो गई। वाह। क्या कहा था हमने और क्या लंतरानी हो गई, उन तलक पहुंची तो कुछ की कुछ कहानी हो गई, और कर रहा है हर कोई इससे मोहब्बत इन दिनों, कर रहा है हर कोई इससे मोहब्बत इन दिनों, ये मेरी उर्दू जुबान कितनी सयानी हो गई, ये मेरी उर्दू जुबान कितनी सयानी। अरे वाह 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 इस्माइल साहब, वाह 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 वाह। बहुत खूब, जो उर्दू और हिंदी में भी साधना करते हैं, लेकिन उर्दू के अशार उनके बहुत मशहूर हैं। ऐसे थे हमारे नज़र साहब। तो उनके बाद चलिए हम शुरुआत करते हैं इस मुशायरे की। और ये मुशायरा अभी कुछ दिनों बाद ऐसी एक जो अदब की दुनिया थी उसको एक बड़ी चोट लगी, बड़ा आघात लगा। बड़े ही मशहूर और नायाब जिन्हें कहा जाए ऐसी धरोहर थे देश के, जनाब राहत इंदौरी साहब। तो राहत इंदौरी साहब चले गए और बड़ा अफसोस हुआ हम लोगों को, कई दिन अच्छा नहीं लगा। लेकिन कई ऐसे जो रहे, गुलरेज अली साहब और नज़र साहब देख रहे थे कि सोशल मीडिया पर अनेक तरह के अजीब से अजीब, मैं कहूँगी उन्हें, वो कमेंट्स हमें मिले। तो बड़ा अजीब लगता है जब ऐसे हालात देखने को मिलते हैं, और हमारी ही कौम के लोग ऐसा सब कह रहे थे। तब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि किसी को जाने के बाद, जो कि एक परमार्थ में विलीन हो गया। गीता में कहा है भगवान कृष्ण ने 18वें अध्याय में कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, जहाँ ये कहा गया हमारे सनातन परंपरा में, और वो एक व्यक्ति जाने के बाद में देवतुल्य हो जाता है। उसके बारे में क्या क्या कहा गया, तो उनको ये श्रद्धांजलि स्वरूप ये एपिसोड मैं समर्पित करती हूँ जनाब राहत इंदौरी साहब के नज़र, और उनको श्रद्धांजलि के लिए। और उन्हीं की पंक्तियों से मैं
जनाब गुलरेज अली साहब को आवाज़ देती हूँ कि कभी दिल कभी जिगर कभी नज़र में रहो, वाह कभी दिल कभी जिगर कभी नज़र में रहो, ये सब तुम्हारे ही घर हैं किसी भी घर में रहो, ये सब तुम्हारे ही घर हैं किसी भी घर में रहो। जनाब गुलरेज अली साहब देवास से बहुत शुक्रिया, स्वागत है। मोहतरमा डॉक्टर लता जी। देखिए, मैं आपने राहत साहब के लिए प्रोग्राम गुलरेज अली ऐसा अक्सर करते हैं, जब भी कोई शायरा होती है उनके बगल में बैठी होती है वो उसका नाम तक भूल जाते हैं, देखने में खो जाते हैं। स्वागत है आपका। क्योंकि ये श्रद्धांजलि स्वरूप प्रोग्राम रखा गया है राहत साहब का, इसलिए मैं अपने इस एक शेर से उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा कि बाटे जो मुल्क को वो सियासत नहीं रहे, वाह, बाटे जो मुल्क को वो सियासत नहीं रहे, बाटे जो मुल्क को वो सियासत नहीं रहे, बस ये दुआ थी उनकी कि नफरत नहीं रहे। बाटे जो मुल्क को वो सियासत नहीं रहे, बस ये दुआ थी उनकी कि नफरत नहीं रहे। जिंदा रहेंगे गजलों से वो अपनी दोस्तों, जिंदा रहेंगे गजलों से वो अपनी दोस्तों। ये कौन कह रहा है कि राहत नहीं रहे, ये कौन कह रहा है कि राहत नहीं रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलिए मैं अपनी शायरी का आगाज़ करता हूँ कि आप जी नज़र साहब, ज़ख्मी साहब सुने कि ये माना है जुदा हमसे, ये माना है जुदा हमसे, ये माना है जुदा हमसे हमारा चांद का टुकड़ा। क्या ये माना है जुदा हमसे हमारा चांद का टुकड़ा, मगर क्या दूर रहने से कभी रिश्ता बदलता है, मगर क्या दूर रहने से कभी रिश्ता बदलता है। बड़ी तकलीफ होती है, बहुत आंसू निकलते हैं। मोहतरमा सुनिएगा कि बड़ी तकलीफ होती है, बहुत आंसू निकलते हैं। फकत औरत की खातिर जब लहू अपना बदलता है, फकत औरत की खातिर जब लहू अपना बदलता है। हकीकत है ये दुनिया की, ज़ख्मी साहब, हकीकत है ये दुनिया की, ये दुनिया की हकीकत है। अगर आ जाती है दौलत तो फिर लहजा बदलता है, अगर आ जाती है दौलत तो फिर लहजा बदलता है, तो फिर लहजा बदलता है। तू अपनी सब हदों को तोड़कर आजा मेरे हमदम। शेर देखिएगा कि तू अपनी सब हदों को तोड़कर आजा मेरे हमदम, तेरे आने से ही मौसम मेरे दिल का बदलता है। तू अपनी सब हदों को तोड़कर आजा मेरे हमदम, तू अपनी सब हदों को तोड़कर आजा मेरे हमदम, तेरे आने से ही मौसम मेरे दिल का बदलता है, तेरे आने से ही मौसम मेरे दिल का बदलता है। सच्चाई ये दुनिया की बदल जाता है हर कोई, है सच्चाई ये दुनिया की बदल जाता है हर कोई। जरा सा वक्त जब गुलरेज ये अपना बदलता है, जरा सा वक्त जब गुलरेज ये अपना बदलता है। और एक गजल के चंद अशार और आपके समाजों के हवाले के, उलझी 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 रहगुजर है क्या करूं, उलझी उलझी रहगुजर है क्या करूं, रात है लंबा सफर है क्या करूं, उलझी उलझी रहगुजर है क्या करूं, रात है लंबा सफर है क्या करूं। और जिस पे दिल आ गया है जाने जहां, शेर देखिएगा कि जिस पे दिल आ गया है जाने जहां, तू ही वो वाहिद बशर है क्या करूं, जिस पे दिल आ गया है जाने जहां, जिस पे दिल आ गया है जाने जहां, तू ही वो वाहिद बशर है क्या करूं। और फायदा क्या है महल जो बन गया, फायदा क्या है महल जो बन गया, माँ के बिन सुना ये घर है क्या करूं। फायदा क्या है महल जो बन गया, फायदा क्या है महल जो बन गया, माँ के बिन सुना ये घर है क्या करूं, माँ के बिन सुना ये घर है क्या करूं। और एक गजल के चंद अशार नजर साहब, ज़ख्मी साहब देखिएगा कि माँ बाप के जो अपने सगे हो नहीं सकते, माँ बाप के जो अपने सगे हो नहीं, माँ बाप के जो अपने सगे हो नहीं सकते, ये बात हकीकत है तेरे हो नहीं सकते। माँ बाप के जो अपने सगे हो नहीं सकते, ये बात हकीकत है तेरे हो नहीं
सकते। अखलाक ना आला हो न लहजे में हो नरमी, अखलाक ना आला हो न लहजे में हो नरमी, वो चाह के भी लोग बड़े हो नहीं सकते। अखलाक ना आला हो न लहजे में हो नरमी, अखलाक ना आला हो न लहजे में हो नरमी, वो लोग चाह के भी बड़े हो नहीं सकते। कांधा कांधा मेरी मैयत को लगाने नहीं आए, कांधा मेरी मैयत को लगाने नहीं आए, इतना भी मेरे दोस्त बुरे हो नहीं सकते। कांधा कांधा मेरी मैयत को लगाने नहीं आए, कांधा मेरी मैयत को लगाने नहीं आए, इतना भी मेरे दोस्त बुरे हो नहीं सकते, इतना भी मेरे दोस्त बुरे हो नहीं सकते। मैडम शेर ये देखिएगा कि इतना भी मेरे दोस्त बुरे हो नहीं सकते। बेसाखियों की पड़ गई आदत जिन्हें गुलरेज, बेसाखियों की पड़ गई आदत जिन्हें गुलरेज, वो खुद कभी पैरों पे खड़े हो नहीं सकते, वो खुद कभी पैरों पे खड़े हो नहीं सकते, जिंदाबाद जिंदाबाद, वो खुद कभी पैरों पे खड़े हो नहीं सकते। और आपकी इजाजत हो तो एक गजल के चंद अशार पेशे खिदमत है कि कुछ काम ना आएगी अगर छीन रहा है, कुछ काम ना आएगी अगर छीन रहा है, दौलत जो बशर से ही बशर छीन रहा है, कुछ काम ना आएगी अगर छीन रहा है, दौलत जो बशर से ही बशर छीन रहा है। इस दौर में लालच ने फना कर दिए रिश्ते, इस दौर में लालच ने फना कर दिए रिश्ते, भाई है मगर भाई का घर छीन रहा है। इस दौर में लालच ने फना कर दिए रिश्ते, इस दौर में लालच ने फना कर दिए रिश्ते, भाई है मगर भाई का घर छीन रहा है। और एक शेर ये देखे कि गुलरेज, शेर तो काफ़ी हैं लेकिन एक वक्त की तंगी की वजह से एक शेर ये देखे कि गुलरेज वो बीनाई जरा सी तुझे देकर, गुलरेज वो बीनाई जरा सी तुझे देकर, सच देखने की जो है नजर छीन रहा है, सच देखने की जो है नजर छीन रहा है। बहुत शुक्रिया। बहुत तो कितने सुंदर और बहुत ही खूबसूरत अशारों से नवाज रहे थे हमारे साथ गुलरेज अली साहब जो देवास की सरजमीन से थे। और चलिए अब हम अगले शायर की तरफ चलते हैं। तो आप देख रहे जो अभी बड़े ही खूबसूरत अशार पढ़े आपने माँ पर, और अगर माँ ना हो, और भाई के जो आजकल रिश्ते इतने बदल रहे हैं उन पर भी कहीं तंज किया। तब मुझे चार मिसरे जो कहीं माँ पर लिखे वो याद आते हैं कि फरिश्ते हर घड़ी उनका ख्याल करते हैं, फरिश्ते हर घड़ी उनका ख्याल करते हैं, जो अपनी माँ की बड़ी देखभाल करते हैं। और हमें फिजूल अदाकारियाँ नहीं आती, हमें फिजूल अदाकारियाँ नहीं आती, हम अपने फन के सहारे कमाल करते हैं, हम अपने फन के सहारे कमाल करते हैं। तो ऐसे फन के सहारे कमाल करने वाले हमारे साथ हैं बड़नगर से शमशाद जख्मी साहब। तो जनाब आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रामीण भारत। सबसे पहले मैं मोहतरमा डॉक्टर सुरंजली साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जी, आपका बहुत आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आइए, जब राहत इंदौरी साहब की याद से जोड़ा है इस प्रोग्राम को, जी। तो एक मतलब और दो शेर आपकी बार हमें पेश समाप्त करना जी अता। कैसे सुकून मिले दिले खाना खराब को, कैसे सुकून मिले दिले खाना खराब को, लो फिर जमीन खा गई एक आफताब को, लो फिर जमीन खा गई एक आफताब। और परिवार हम और आप सब चाहने वाले हैं उनके दिल से पेश कर रहा हूँ। गुलशन के फूल गुल से नुमाया है ये तेरा, ये किसने आज तोड़ा है शाके गुलाब क्या कहने में, ये किसने आज तोड़ा है शाके गुलाब को। जी जी क्या कहने।
जख्मी भी आज दीदे पूर्णम लिए हुए, जख्मी भी आज दीदे पूर्णम लिए हुए, जख्मी भी आज दीदे पूर्णम लिए हुए, करता है याद राहत अली जनाब फिर ज़मीर खा गई एक आफताब। अरे वाह। आइए मैं अपने अंदाज और अपने माहौल की तरफ चलता हूँ जी जी बिल्कुल। और मतलब समाज फरमाए गजल जी का। इरशाद। वो जवानी 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 नहीं, क्या कहना है। वो जवानी 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 नहीं, प्यार की जिसमें कोई कहानी नहीं, वो जवानी 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 नहीं। क्या बात है भाई। और चलिए देखिएगा समाज फरमाए। मेरे दिल पे तेरी हुक्मरानी नहीं, मेरे दिल पे तेरी हुक्मरानी नहीं, दिल है मेरा तेरी राजधानी नहीं, जवानी 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 नहीं। तेरी राजधानी नहीं। और ये भी शेर बतौर खास समाज फरमा। जी, ताकि दिल है मेरा तेरी राजधानी नहीं, वो जवानी 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 नहीं, क्या कहना है? तेरे जज्बात भी वाह सर्द होने लगे, वाह तेरे जज्बात भी सर्द होने लगे, खून में अब वो तेरे रवानी नहीं, जवानी क्या कहने हैं? जवानी जवानी नहीं। क्या बात है। और ये भी शेर समाज फरमाए जी कि मेरे होते हुए गैर को देखना, साहब की नजर कर दो, क्या बात है। मैडम की नजर कर दो। मैडम के नजर ये नजर साहब की नजर ही पता नहीं कहाँ कहाँ रहती है। ये लगता है जैसे कि महाभारत में संजय की दिव्य दृष्टि थी, वैसे ही इनकी नजर है। क्या तो तभी वो कह रहे हैं कि आपको नजर जी आपके नजर है मैडम। ये शेर के मेरे होते हुए गैर को देखना, गैर को देखना, मेरे होते हुए गैर को देखना, तेरी आंखों में गैरत का पानी नहीं, जवानी क्या जवानी जवानी नहीं। गैरत का पानी नहीं। क्या कहने हैं क्या भाई? कहना है क्या साहब? कहने हैं। ये मतलब शेर नजर साहब को नजर करने लायक था। जी मैडम जी, ये आता शेर, हो। इस गजल के अंदर एक नाते पर का शेर होता है। ओहो सुभान अल्लाह, क्या कहना। जी कह कशामा हो अंजुम भी देखे मगर, कह कशामा हो अंजुम भी देखे मगर, हुस्न का तेरे दुनिया में जानी नहीं, जवानी 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 नहीं। वाह और गजल का आखिरी जी, शेर अता कीजिए। आपके हवाले कर रहा हूँ जी, समाज जी। फरमाए। अता कीजिए। और ये शेर न किसी आपके लिए है न किसी और के लिए, मैं अपने लिए कह देता हूँ शेर को। जी अपनी मर्जी से ओढ़ा है मैंने जिसे, हाँ, वाह अपनी मर्जी से ओढ़ा है मैंने जिसे, वो मुसीबत कोई आसमानी नहीं, वो जवानी 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 नहीं। और मख्ते का शेर समाज फरमाए। मैं तो शमशाद था तूने जख्मी किया, ओहो मैं तो शमशाद था तूने जख्मी किया, फिर भी मुझ पर तेरी मेहरबानी नहीं, ओ जवानी क्या मख्ता है। जवानी जवानी नहीं। वाह और ये गजल का जी, मतलब जी जी जिसे आपकी इजाजत। जी जी बिल्कुल बहुत अच्छा पढ़ा, स्वागत है, बहुत अच्छा मुबारक पढ़ा। हो। वाह एक बदला एक शेर जी, अता और एक मुकम्मल गजल समाज फरमाए। वाह। जी एक तेरी याद दिल में बसाने के वास्ते, एक तेरी याद दिल में बसाने के वास्ते, अच्छा वाह अच्छा
एक तेरी याद दिल में बसाने के वास्ते, बसाने के वास्ते सब कुछ भुला दिया तुझे पाने के बाद। वाह क्या कहने भाई जख्मी साहब, सब कुछ भुला दिया तुझे पाने के बाद। क्या कहने बाबा। मैं अपनी, ये शेर की समाप्त फरमाएं। जी, बताओ। मैं अपनी जिंदगी को तेरे नाम कर चुका, ओहो। तेरे नाम कर चुका। क्या कहने। मैं अपनी जिंदगी को तेरे नाम कर चुका, तेरे नाम कर चुका। अब और क्या करूं तुझे पाने के बाद। सब कुछ भुला दिया तुझे पाने के बाद से। क्या कहने क्या। और गजल का मतलब हमारे चुनाव आपके समातों की। ओढ़नी ओढ़ लो धानी तो मुझे खत लिखना, ओढ़नी ओढ़ लो धानी तो मुझे खत लिखना, ओढ़नी ओढ़ लो धानी तो मुझे खत लिखना। क्या कहने। तुम पे आ जाए जवानी तो मुझे खत लिखना, वाह। तुम पे आ जाए जवानी तो मुझे खत लिखना। और ये भी मतलब हवाले कर रहा हूँ, मैं के जब रात की रानी तो मुझे खत लिखना, वाह। मैं के जब रात की रानी तो मुझे खत लिखना। रुझो आ जाए सुहानी तो मुझे खत लिखना। और गुलरेज भाई जी, ये शेर भी आपके हवाले कर रहा हूँ। जी। समाप्त फरमाएं, समाप्त फरमाएं। इरशाद। और बेटा खास तौर से जी बताओ। आम के पेड़ के नीचे जो लिखी थी हमने, हाय हाय क्या बात। आम के पेड़ के नीचे जो लिखी थी हमने, याद आए वो कहानी तो मुझे खत लिखना, याद आए वो कहानी तो मुझे खत लिखना। और मेरे शेर तो इसमें बहुत हुए हैं, लेकिन ये तो गजल का मुझे जो शेर पसंद है वो आपके हवाले कर रहा हूँ। लफ्ज तहरीर के अशकों से धुले जाते हैं, लफ्ज तहरीर के अशकों से धुले जाते हैं, लफ्ज तहरीर के अशकों से धुले जाते हैं। ठहरे जब आँख का पानी तो मुझे खत लिखना, कुछ आ जाए सुहानी तो मुझे खत लिखना। और गजल का आखिरी शेर, जी इरशाद। मैं तो एक रात को महका के चला जाऊंगा, शेर तो ये है जख्मी साहब। वाह। आपकी पसंद। मैं तो एक रात को महका के चला जाऊंगा, मैं के जब मेरी निशानी तो मुझे खत लिखना, तुम पे आ जाए जवानी तो मुझे खत लिखना। शेर के लिए तो फोन ही लगाना चाहिए, शेर के लिए तो फोन ही लगाना चाहिए। भाई बहुत मोहब्बतें हैं आपकी। और मैंने मक्ते का शेर समाप्त करवाया, तुम पे आ जाए जवानी तो मुझे खत लिखना। मैं हूँ जख्मी मेरे जख्मों को मिलेगी राहत, मैं हूँ जख्मी मेरे जख्मों को मिलेगी राहत, मैं हूँ जख्मी मेरे जख्मों को मिलेगी राहत। भेजो जब कोई निशानी तो मुझे खत लिखना, तुम पे आ जाए जवानी तो मुझे खत लिखना। क्या बात है, बहुत खूब जनाब जख्मी साहब। तो आप देख रहे थे कि वो आज मोबाइल और इंटरनेट के युग में खत लिखने की बात कर रहे थे। तब कहीं उदय प्रताप जी जो लखनऊ के शायर थे उनकी मुझे पंक्तियां याद आई कि सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। वो कलेजा कहीं जख्मी साहब आप सबके सामने रख रहे थे। तो चलिए अगले शायर की तरफ चलते हैं और राहत इंदौरी जी की ही एक खूबसूरत सी गजल
उसके मतलब, और एक शेर से मैं उन्हें आवाज़ देती हूँ। ये कहीं कंपोज की थी, उसे संगीत दिया था हमारे परम पूज्य गुरुदेव उस्ताद सरवत हुसैन जी ने, जिसे कभी आकाशवाणी में गाई थी राहत साहब के। वो गज़ल मुझे याद आई और मैं वही तरन्नुम से आपके लिए गुनगुनाती हूँ। सुनिएगा नज़र साहब के बिछड़ जाने का यूं सदमा बहुत है, बिछड़ जाने का यूं सदमा बहुत है, वो मेरी ही तरह तन्हा बहुत है, बिछड़ जाने का यूं। और एक शेर मुझे जो बहुत पसंद था वो पढ़ती हूँ कि हजारों खूबियाँ उसमें है लेकिन, हजारों खूबियाँ उसमें है लेकिन, मगर इस शहर में रुसवा बहुत है, मगर इस शहर में रुसवा बहुत है, बिछड़ जाने का यूं। तो चलिए, जो हमारे साथ एक मशहूर शायर मौजूद हैं देवास से, जनाब इस्माइल नज़र साहब। नज़र साहब जहाँ निज़ामत भी बहुत खूबसूरत करते हैं, अशार भी बहुत वो खूबसूरत कहते हैं, तो उनको मैं अपनी ही गज़ल की इन पंक्तियों से आवाज़ देती हूँ। एक मतलब शेर की, राणा नहीं बनता कोई अकबर नहीं बनता, राणा नहीं बनता कोई अकबर नहीं बनता, एक जीत में कोई भी सिकंदर नहीं बनता, और खुददारियाँ भी चाहिए किस्मत के वास्ते, खुददारियाँ भी चाहिए किस्मत के वास्ते, फैला के हाथ कोई मुकद्दर नहीं बनता, फैला के हाथ कोई मुकद्दर नहीं बनता। जनाब इस्माइल नज़र साहब, बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। बहुत शुक्रिया मोहतरमा डॉक्टर लता स्वारंजलि जी, जिनके हुक्म पर मेरी हाजिरी हुई। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ ग्रामीण भारत चैनल का और उनके जो एडिटर है विनीत श्रीवास्तव जी, डॉक्टर साहिबा लता स्वारंजलि साहिबा का, कि उन्होंने इस काबिल समझा कि मैं आपसे रूबरू हूँ। कुछ शेर आपकी खिदमत में यकीनन पेश करूँगा जिसलिए आया हूँ, लेकिन एक डॉक्टर साहिबा ने भी बताया कि ये किसी की याद से मंसूब है। आज का ये प्रोग्राम एक ऐसी अजीमुल मर्तबा शख्सियत, दुनियाए अदब का वो नायाब सितारा, जिसके बगैर उर्दू दुनिया अधूरी और उर्दू दुनिया की तारीफ नहीं लिखी जा सकती। बल्कि मैं ये कहूँ कि जहाँ हमने देखा, आपने और हमने देखा है, पूरी उर्दू दुनिया के मुशायरे की आबरू और पूरी उर्दू दुनिया के मुशायरों का वक़ार, और चलती फिरती यूनिवर्सिटी की शक्ल में डॉक्टर राहत इंदौरी कुछ दिन पहले तक हमारे बीच में थे। उनके इंतकाल के बाद उनको खिराज अकीदत हम इस प्रोग्राम में पेश कर रहे हैं। और डॉक्टर साहिबा ने यह भी बताया कि उनके बाद जिनकी औकात इतनी नहीं थी कि उनके साथ एक सेल्फी खींच सके, उन लोगों ने उनकी मुखालफत की, लेकिन उनकी मुखालफत अपनी जगह, डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का मुकाम अपनी जगह। मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ। मेरा अपना अंदाज, मेरी इतनी औकात नहीं कि डॉक्टर राहत इंदौरी में मैं कुछ कह सकूँ, लेकिन मैं अपने अंदाज में अपनी बात शुरू करता हूँ। तमाम ही से तवज्जो का तालिब। बात यहाँ से शुरू करता हूँ। 4 मिसरे मुलाहिज़ा फरमाएं कि ज़हनों में साजिशों का गुमा तक नहीं हुआ, ज़हनों में साजिशों का गुमा तक नहीं हुआ, फिरौनियत का जिक्र जुबां तक नहीं हुआ, ज़हनों में साजिशों का गुमा तक नहीं हुआ, फिरौनियत का जिक्र जुबां तक नहीं हुआ। और अगले 2 मिसरों पर आपकी तवज्जो चाहूंगा कि ज़हनों में साजिशों का गुमा तक नहीं हुआ, फिरौनियत का जिक्र जुबां तक नहीं हुआ, बस्ती तमाम जल गई कैसे पता नहीं, ऐसे लगाई आग धुआं तक नहीं हुआ, बस्ती तमाम जल गई कैसे पता नहीं। बहुत शुक्रिया कि ज़हनों में साजिशों का गुमा तक नहीं हुआ, फिरौनियत का जिक्र जुबां तक नहीं हुआ,
बस्ती तमाम जल गई कैसे पता नहीं, ऐसे लगाई आग धुआं तक नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया मोहब्बतों का। 4 मिसरे और मुलाहिजा फरमाए। इसी मोहब्बतों की नजर के गमों का दिल में समंदर दबा के बैठा हूँ, गमों का दिल में समंदर दबा के बैठा हूँ, सदफ में अश्कों के मोती छुपा के बैठा हूँ। गमों का दिल में समंदर दबा के बैठा हूँ, सदफ में अश्कों के मोती छुपा के बैठा हूँ, और जरा सी धूप से ही तुम झुलस गए साहिब, मैं अपने कल्ब में सूरज छुपा के बैठा हूँ। जरा सी धूप से ही तुम झुलस गए साहिब, बहुत शुक्रिया कि जरा सी धूप से ही तुम झुलस गए साहिब, मैं अपने कल्ब में सूरज छुपा के बैठा हूँ, मैं अपने कल्ब में सूरज छुपा के बैठा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। कुछ शेर और आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। 4 मिसरे फिर मुलाहिजा फरमाए कि घर टपकने लगे तो घर का है कोना अच्छा। बहुत सारी बातें की हमारे जख्मी साहब ने भी, गुलरेज भाई ने भी। हकीकत से आपको रूबरू कराता हूँ जो आज हालत हाजरा की अक्कासी करने की कोशिश की है कि घर टपकने लगे तो घर का है कोना अच्छा, दिल को बहलाने को है कोई खिलौना अच्छा। घर टपकने लगे तो घर का है कोना अच्छा, दिल को बहलाने को है कोई खिलौना अच्छा, और बाप की पगड़ी सरेआम उछाले खुद जो। घर टपकने लगे तो घर का है कोना अच्छा, दिल को बहलाने को है कोई खिलौना अच्छा, बाप की पगड़ी सरेआम उछाले खुद जो, ऐसी औलाद के होने से ना होना अच्छा। बाप की पगड़ी सरेआम उछाले, बहुत शुक्रिया। घर टपकने लगे, बहुत बहुत शुक्रिया। घर टपकने लगे तो घर का है कोना अच्छा, दिल को बहलाने को है कोई खिलौना अच्छा, क्या कहने हैं। बाप की पगड़ी सरेआम उछाले खुद जो, ऐसी औलाद के होने से ना होना अच्छा, ऐसी औलाद के होने से ना होना अच्छा। 4 मिसरे और मुलाहिजा फरमाए कि ज़मीन पे चांद सितारे सजाए जाते हैं, ज़मीन पे चांद सितारे सजाए जाते हैं, कदम कदम पे अंधेरे मिटाए जाते हैं। ज़मीन पे चांद सितारे सजाए जाते हैं, कदम कदम पे अंधेरे मिटाए जाते हैं, अलग है रोशनी मेहनत कशों के आंगन की। ज़मीन पे चांद सितारे सजाए जाते हैं, कदम कदम पे अंधेरे मिटाए जाते हैं, अलग है रोशनी मेहनत कशों के आंगन की, यहाँ चराग लहू से जलाए जाते हैं। अलग है रोशनी मेहनत कशों के लहू से जलाए जाते हैं। बहुत शुक्रिया कि ज़मीन पे चांद सितारे सजाए जाते हैं, कदम कदम पे अंधेरे मिटाए जाते हैं, अलग है रोशनी मेहनत कशों के आंगन की, यहाँ चराग लहू से जलाए जाते हैं, यहाँ चराग लहू से जलाए जाते हैं। एक मतला और 2 शेर और मुलाहिजा फरमाए। बेटियों के हवाले से चैनल के जरिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। अभी पूरे हमारे मुल्क में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो का ऐलान किया गया, लेकिन मैंने भी कुछ शेर कहने की कोशिश की। कहाँ तक कामयाब हो फैसला आपके हाथ में कि हक अपना इस तरह से निभाती हैं बेटियाँ, हक अपना इस तरह से निभाती हैं बेटियाँ, जन्नत हमारे घर को बनाती है बेटियाँ। हक अपना इस तरह से बहुत शुक्रिया कि हक अपना इस तरह से निभाती हैं बेटियाँ, जन्नत हमारे घर को बनाती हैं बेटियाँ। और फिर अगले 2 मिसरों पर आपकी तवज्जो का तालिब। आपके हमारे सबके घर में बहन है, बेटी, एक बहन एक बेटी एक लड़की का कर्ब बयान करने की कोशिश की है कि घर अपना हक अपना इस तरह से निभाती हैं बेटियाँ, जन्नत हमारे घर को बनाती हैं बेटियाँ, माँ बाप की खुशी पे बड़े एहतराम से, माँ बाप की खुशी पे बड़े एहतराम से अपने दुखों को दिल में छुपाती हैं बेटियाँ। माँ बाप की खुशी पे बड़े एहतराम से, बहुत शुक्रिया, कि माँ बाप की खुशी पे बड़े एहतराम से अपने दुखों को दिल में छुपाती हैं बेटियाँ। और बेटी की अजमतों को बयां क्या करूँ नजर, बेटी की अजमतों को बयां क्या करूँ नजर, कुनबा मेरे नबी का बढ़ाती हैं बेटियाँ, बेटी की अजमतों को बयां क्या करूँ नजर। गुलरेज भाई, बेटी की अजमतों को बयां क्या करूं नजर, कुनबा मेरे नबी का बढ़ाती हैं बेटी। आइए कुछ शेर आपकी खिदमत में पेश करूंगा गजल के कि कुनबा मेरे नबी का बढ़ाती हैं बेटियां। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। एक मतलब यूं कहा है कि जो मिलके देखे थे दोनों ने ख्वाब महकेंगे, जो मिलके देखे थे दोनों ने ख्वाब महकेंगे,
हमारी चाहतों वाले गुलाब महकेंगे। वाह। जो मिलके देखे थे दोनों ने ख्वाब महकेंगे, हमारी चाहतों वाले गुलाब महकेंगे। और देखिए एक नई टेक्निक का इस्तेमाल किया शेर में कि जो मिलके देखे थे दोनों ने ख्वाब महकेंगे, हमारी चाहतों वाले गुलाब महकेंगे। सबसे पहली बार ये गजल आपके चैनल पर कि दिखाने आएंगे वो सब्ज बाग महफिल में। दिखाने आएंगे जो मिलके देखेंगे दोनों ने, जो मिलके देखे थे दोनों ने ख्वाब महकेंगे, हमारी चाहतों वाले गुलाब महकेंगे। दिखाने आएंगे वो सब्ज बाग महफिल को, बगैर खुशबू के आली जनाब महकेंगे। दिखाने आएंगे वो सब्ज बाग। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि दिखाने आएंगे वो सब्ज बाग महफिल को, बगैर खुशबू के आली जनाब महकेंगे। और मैडम ये शेर आपकी नजर के बगैर खुशबू के आली जनाब महकेंगे। कभी तो आ हमें अपना समझ के बात तो कर, कभी तो आ हमें अपना समझ के बात तो कर, तेरे सवाल हमारे जवाब महकेंगे। कभी तो आ हमें अपना समझ के बात तो कर, कभी तो आ हमें अपना समझ के बात तो कर, तेरे सवाल हमारे जवाब महकेंगे। और ये शेर भी आप ही की नजर के, तू इत्रजादी है हर गुल पे है नजर तेरी, तू इत्रजादी है, तू इत्रजादी है हर गुल पे है नजर तेरी, मुझे यकीन है तेरे इंतखाब महकेंगे। तू इत्रजादी है हर गुल पे है नजर तेरी, तू इत्रजादी है हर गुल पे है नजर तेरी, मुझे यकीन है तेरे इंतखाब महकेंगे। और ये शेर भी बतौर खास कि मुझे यकीन है तेरे इंतखाब महकेंगे। रखेंगे यादों की खुशबू के साथ जब उनको, रखेंगे यादों की खुशबू के साथ जब उनको, तो खुश्क गुल भी दरूने किताब महकेंगे। रखेंगे यादों की खुशबू के साथ जब उनको, तो खुश्क गुल भी दरूने किताब महकेंगे। याद खिले हुए गुल हैं जवान होने दो, याद खिले हुए गुल हैं जवान होने दो, शजर की शाख पे दौरे शबाब महकेंगे। याद खिले हुए गुल हैं जवान होने दो, शजर की शाख पे दौरे शबाब महकेंगे। और नबी के नक्श कदम पर नजर बढ़ाओ कदम, नबी के नक्श कदम पर नजर बढ़ाओ कदम, तुम्हारी राह में हरदम गुलाब महकेंगे। नबी के नक्श कदम पर नजर बढ़ाओ कदम, तुम्हारी राह में हरदम गुलाब महकेंगे। आखिरी गजल के 2-3 शेर और ज़हमत तमाम। आखिरी शेर बिल्कुल ये भी नई गजल है कि कोई जुलेखा रोने के बाजार भी नहीं, कोई जुलेखा रोने के बाजार भी नहीं, यूसुफ नहीं तो कोई खरीदार भी नहीं, कोई जुलेखा रोने के बाजार भी नहीं। बहुत शुक्रिया। यूसुफ नहीं तो कोई खरीदार भी नहीं। और ये मतलब उसने मतलब भी मुलाहिजा फरमाए कि ये कैसी दूरियां हैं कि गुफ्तार भी नहीं, ये कैसी दूरियां हैं कि गुफ्तार भी नहीं, एक दूसरे के दरमियान तकरार भी नहीं। ये कैसी दूरियां हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है कि ये कैसी दूरियां हैं कि गुफ्तार भी नहीं, एक दूसरे के दरमियान तकरार भी नहीं। और बतौर खास ये शेर के लिखने लगूं कसीदे में आलम पनाह के, आपके चैनल के माध्यम के जरिए से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई जुलेखा रौनक के बाजार भी नहीं, यूसुफ नहीं तो कोई खरीदार भी नहीं, ये कैसी दूरियां हैं कि गुफ्तार भी नहीं, एक दूसरे के दरमियान तकरार भी नहीं, लिखने लगूं कसीदे में आलम पनाह के, इतना गिरा हुआ मेरा मयार भी नहीं, लिखने लगूं कसीदे में आलम पनाह के। बहुत शुक्रिया। लिखने लगूं कसीदे में आलम पनाह, बहुत शुक्रिया। लिखने लगूं कसीदे में आलम पनाह के, इतना गिरा हुआ मेरा मयार भी नहीं। बहुत शुक्रिया कि इतना गिरा हुआ मेरा मयार भी नहीं, कीड़े मकोड़ों की तरह कटती है जिंदगी। अभी जो हालात हमारे सामने से 2-4 हुए, हमने टीवी और अखबारात में जो देखे मंजर, तो दिल इस तरह से कलेजा बाहर निकल के आ गया। देखिए शायरी बनाने की कोशिश की कि कोई जुलेखा रौनक के बाजार भी नहीं, यूसुफ नहीं तो कोई खरीदार भी नहीं, ये कैसी दूरियां हैं कि गुफ्तार भी नहीं, एक दूसरे के दरमियान तकरार भी नहीं, लिखने लगूं कसीदे में आलम पनाह के, इतना गिरा हुआ मेरा मयार भी नहीं, कीड़े मकोड़ों की तरह कटती है जिंदगी, कीड़े मकोड़ों की तरह कटती है जिंदगी, बस्ती में मुफलिसों के मददगार भी नहीं, कीड़े मकोड़ों की तरह कटती है जिंदगी, बस्ती में मुफलिसों के मददगार भी नहीं, और सच को दिखाने के लिए बन जाए आईना। फिर एक शेर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं कि सच को दिखाने के लिए बन जाए आईना, ऐसे हमारे मुल्क के अखबार भी नहीं, सच को दिखाने के लिए बन जाए आईना। बहुत शुक्रिया कि सच को दिखाने के लिए बन जाए आईना,
ऐसे हमारे मुल्क के अखबार भी नहीं, और मजबूरियों के जाल में हम फंस के रह गए। मजबूरियों के जाल में, मजबूरियों के जाल में हम फंस के रह गए। काबिल यूं एतबार के सरकार भी नहीं, मजबूरियों के जाल में हम फंस के रह गए। मजबूरियों के जाल में हम फंस के रह गए। काबिल यूं एतबार के सरकार भी नहीं, और मख्ता मुलाज़ा फरमाऊं आपकी ज़हमत तमाम के मजबूरियों के जाल में हम फंस के रह गए। काबिल यूं एतबार के सरकार भी नहीं, इंसानियत के नाम पे यूं भीड़ में नजर। इंसान बतौर खास ये मुलाज़ा कि कोई जुलेखा रौनक के बाजार भी नहीं, यूसुफ नहीं तो कोई खरीदार भी नहीं, इंसानियत के नाम पे यूं भीड़ में नजर। इंसानियत के नाम पे यूं भीड़ में नजर, इंसान जिनको कहते हैं दो चार भी नहीं। इंसानियत के नाम पे यूं भीड़ में नजर, बहुत शुक्रिया। इंसानियत के नाम पे यूं भीड़ में नजर, इंसान जिनको कहते हैं दो चार भी नहीं, कोई जुलेखा रौनक के बाजार भी नहीं, यूसुफ नहीं तो कोई खरीदार भी नहीं, लिखने लगूं कसीदे में आलम पनाह के, इतना गिरा हुआ मेरा मयार भी नहीं। तो दोस्तों देख रहे थे आप, ये थे इस्माइल नज़र साहब जिनके अपने ही तेवर थे। वो कह रहे थे कि इंसान जिन्हें कहते हैं दो चार भी नहीं। मुझे याद आया एक शेर की, जाने ये कैसा जहर दिलों में उतर गया, जाने ये कैसा जहर दिलों में उतर गया, परछाई जिंदा रह गई इंसान मर गया, परछाई जिंदा रह गई इंसान मर गया। तो ऐसे ही मिजाज के वो शेर कह रहे थे और बहुत ही खूबसूरत असारों से नवाज रहे थे। ये एपिसोड हमने श्रद्धांजलि स्वरूप रखा था जनाब राहत इंदौरी के लिए, और क्योंकि समापन मुझे करना है और मैं भी कुछ उनके लिए जो मेरे दिल में भावना है और जो उनकी शायरी थी, जो उनका मयार था, और जैसे आपने कहा कि इतना गिरा हुआ मेरा मयार भी नहीं, तो जब वो अजीब कमेंट्स हुए, मैं सारे बताना नहीं चाहूँगी चैनल पे, सोशल मीडिया पर ऐसा ऐसा कहा लोगों ने, लेकिन आज कहीं जो उर्दू अदब की महफिलें सुनी हैं उनके बगैर, तब मुझे एक अपनी गज़ल का मतला याद आया। कभी मैंने लिखा था और वो कहीं मेरे उस्ताद के साथ भी घटित हो गया, वो जो आकाशवाणी में थे कि वो नहीं रहे, उन्हें ये रदीफ हमारे बाद, इस रदीफ की ये गज़ल बहुत पसंद थी। मैं उनके भी श्री चरणों में रखती हूँ, और जनाब राहत इंदौरी साहब की नज़र और उनके श्री चरणों में पढ़ती हूँ, सुनिएगा। अच्छे लगेंगे कोई ना, अच्छे लगेंगे कोई ना, मौसम हमारी बात छाने लगेगा शहर में, छाने लगेगा शहर में, मातम हमारी बात अच्छे लगेंगे कोई ना। और शेर देखें जख्मी साहब, दिल पर चमन के फूल भी नस्तर चलाएंगे, दिल पर चमन के फूल भी नस्तर चलाएंगे, शोला बनेगी सुबह की, शोला बनेगी सुबह की, शबनम हमारे बात अच्छे लगेंगे कोई ना। और शेर देखें, जी भर के हाल जार पे हंस लीजिए अभी, जी भर के हाल जार पे हंस लीजिए अभी, आँखें रहेंगी आपकी, आँखें रहेंगी आपकी, पूर्णम हमारे बात अच्छे लगेंगे कोई ना। और ये
बतौर खास ये शेर मुलाहिजा हो कि जो सारे कलमकारों को नज़र करती हूँ, क्योंकि कलमकार यहाँ से जाता नहीं है, वो कहीं न कहीं अपनी लेखनी में जीवित रहता है। और ये शेर पढ़ती हूँ कि जब हम ज़मीन से जाएंगे आकाश की तरफ, जब हम ज़मीन से जाएंगे आकाश की तरफ, हमदर्द कोई होगा ना, हमदर्द कोई होगा ना, हमदम हमारे अच्छे लगेंगे कोई ना। और अंतिम मक्ते का शेर मुलाहिजा हो कि स्वरांजलि की बात को महसूस कीजिए, स्वरांजलि की बात को महसूस कीजिए, वरना बहुत सताएगा, वरना बहुत सताएगा ये गम हमारे बाद, अच्छे लगेंगे कोई ना, मौसम हमारे बाद छाने लगेगा शहर में, मातम हमारे बाद अच्छे लगेंगे कोई ना। बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आप सब देख रहे थे हमारी आज की महफिल स्वरांजलि। तो आप सब इसी तरह आनंदित होते रहें, काव्य रस में डूबते रहें, शायरी का मज़ा लेते रहें और हमसे जुड़े रहें, देखते रहें ग्रामीण भारत चैनल। और अलग अलग कवियों और कवित्रियों के साथ, शायरों के साथ फिर से हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।